तो बच्चों एक बार फिर से हाजिर हूँ एकदम VVI ऑब्जेक्टिव लेकर इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। जी हाँ, इससे पहले हमने चौथा जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का यानी आपका अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर हमारी वित्त संस्था जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी मैंने फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 22 क्वेश्चन कराया था। ठीक है, वीडियो में ठीक नहीं देखा तो जब लोग जरूर देख लीजिएगा। यानी फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 से लेकर 22 क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते उसको मैंने बारीकी से आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझाया था और पढ़ाया था, क्योंकि ये एकदम काफ़ी ज़्यादा अहम है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे पहले अगर आपने नहीं देखा 1 से 22 तक चौथे चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव तो देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 से लेकर सारे चैप्टर का है ना प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और हमारा जो आप थंबनेल देख रहे होंगे उसमें चैप्टर दे के पार्ट 1 पार्ट 2 को लिखा होगा, याद रखिएगा। तो इसे चौथा चैप्टर है तो चौथा चैप्टर का नाम लिखा रहेगा हमारी वित्त संस्था है, और हमारी वित्त संस्था लिखा रहेगा, उसका चैप्टर नंबर 4 लिखा रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा रहेगा, नीचे जाइएगा तो। ठीक है, और जितने वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं 22 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 22 तक हमने करा दिया, 23 से क्वेश्चन कराने वाला। ठीक है बाबू, 22 तक हमने पहले पार्ट में करा दिया, नहीं देखा तो जरूर जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए 23 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है तो कितनी है? ऑप्शन ए है 5, बी है 10, सी है 15, डी है 25। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो अगर आप लोग को देखिए एक बात, अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, जिससे आपके माइंड में क्या होगा, वो चीज़ें जो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं वो चीज़ें बैठ जाती है बाबू। ठीक है, तो आप लोग जरूर आंसर जो मालूम होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो 23 का आंसर क्या होगा बताइए तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बाबू। ठीक है, 5 है, याद रखिएगा। ओके, चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए बाबू, कह रहा है कि यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है तो कौन है? तो ऑप्शन ए है सहकारी बैंक, बी है प्राथमिक समिति, सी है केंद्रीय बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट बाबू आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राथमिक सहकारी समिति देती है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? तो किस प्रकार का? ऑप्शन ए है अल्पकालीन ऋण, बी है मध्यकालीन ऋण, सी है दीर्घकालीन ऋण, डी है ये सभी। तो 25 का आंसर क्या होगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं तो कौन कौन आते हैं बताइए? तो ऑप्शन ए है केंद्रीय बैंक, बी है वित्त बैंक, सी है वाणिज्य बैंक, डी है सहकारी बैंक। तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का ऑप्शन नंबर डी यानी सहकारी बैंक आती है, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, और सबसे खुशी की बात है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये PDF आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ सारा का PDF मिल जाएगा। आप लोग PDF ले लीजिएगा। फ्री में PDF लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग टेलीग्राम में जाइए, ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे पढ़ा जैसे चैप्टर खत्म होता है उसके बाद जो है चैप्टर का जो जितना PDF होता है उस सारा का सारा आपको टेलीग्राम के माध्यम से भेज दिया जाता है, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी करके नोट्स बना के अच्छा नंबर ला सकते हो। ठीक है, यही नहीं बाबू, हमारे चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है, जैसे कि मैथ से लेकर संस्कृत, उर्दू, सोशल साइंस, हर एक चैप्टर का तैयारी कराया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से लेकर हर एक चीज़ सब्जेक्टिव भी कराया जाता है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे आप लोग जाइए, क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में होगा, प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का आपको बारीकी से मिल जाएगा। VVI ऑब्जेक्टिव सबका तैयारी कर लीजिए, जिससे कि आपका बेहतर से बेहतर नंबर आ जाए। ठीक है बाबू, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है तो इसका ऑप्शन ए है प्रतिभूति बाजार, बी है औद्योगिक बाजार, सी है विकास वित्त संस्थान, डी है भारतीय मुद्रा बाजार। तो 27 का आंसर क्या होगा बाबू? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विकास वित्त संस्थान का अंग नहीं, याद रखिएगा। बाकी तीनों को है, याद रखिएगा ये भी चीज़ें। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ बेटा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ए है संस्थागत स्रोतों से, बी है गैर संस्थागत स्रोतों से, सी है ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर क्या होगा? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी संस्थागत स्रोतों से बाबू। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि वित्तीय संस्थाओं में किस संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए है व्यावसायिक बैंक, बी है सहकारी समितियाँ, सी है बीमा कंपनियाँ, डी है उपयुक्त सभी। तो 29 का आंसर क्या होगा बेटा? तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा 30 का देख लीजिए आप लोग कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती तो क्या चीज़ में? ऑप्शन ए है व्यक्तियों को, बी है व्यावसायिक संस्थाओं को, सी है सरकारों को, डी इनमें से सभी को। तो 30 का आंसर क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, वित्त सेवाओं की आवश्यकता होती है व्यक्तियों को, व्यवसायिकों, संस्थाओं में से सभी को। तो 30 का आंसर क्या होगा?
तो 30 वित्त सेवा शायद, इसका मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। मुझे तो लग रहा है ऑप्शन नंबर सी, आप लोग को वित्त सेवाओं की आवश्यकता होती है व्यक्तियों को, सार्वजनिक संस्थाओं को, सरकार को, तो इसका कन्फ्यूजन में आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐसा बताइएगा 30 नंबर का, ठीक है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 31 नंबर का, कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो कौन है बताइए। ऑप्शन ए है व्यावसायिक बैंक, सी है सहकारी समितियाँ, सी है महाजन, डी है व्यापारी। तो 31 का आंसर क्या होगा, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक, ठीक है। तो देखिए 30 का मैंने बनाया है, ठीक है, आंसर बनाया है, आंसर लिखा तो यहाँ पे इस टाइप हो चुका है ऑब्जेक्ट, इस टाइप में तो दिक्कत हो रहा है, ठीक है, हमें कंप्यूटर में तो उतना तो याद रहता नहीं है, तो दिक्कत हो गया। आप लोग अपने हिसाब से कमेंट में ऐसा बताइएगा, ठीक है। 32 कह रहा है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, तो कौन है, तो ऑप्शन ए है व्यावसायिक बैंक, बी है सहकारी बैंक, सी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी है रिजर्व बैंक। तो 32 का तो आपको मालूम है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रिजर्व बैंक जो है सबसे शीर्ष पर, यानी सबसे ऊपरी पैदान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, तो कब हुई, तो 1952 ईस्वी में, बी है 1962 ईस्वी में, सी है 1972 ईस्वी में, डी है 1982 ईस्वी में। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1982 ईस्वी में, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक है, तो कौन है। ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है बैंक ऑफ इंडिया, सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 34 का आंसर क्या होगा, तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत का केंद्रीय बैंक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 35 नंबर। देखिए यही सब आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। आप लोग कहिएगा कि सर नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं जितने भी इस चैप्टर से आपके बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव, सभी को हम लोगों ने बता दिया, और इससे बाहर कैसे आ सकता है, और आएगा भी तो 1 से 2 आ सकता है, बाकी तो इसी चैप्टर से आएगा, क्योंकि चैप्टर में भाई कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव बनते हैं उस सभी को आपको निचोड़ के बताया जाता है ऑब्जेक्टिव, है कि नहीं। तो 35 नंबर क्वेश्चन के लिए कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है, तो क्या है। ऑप्शन ए है साख मुद्रा का नियंत्रण, बी है बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, सी है सरकार का बैंक कर, डी है ये सभी। तो 35 का आंसर क्या होगा, तो 35 का ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है, तो कौन है। ऑप्शन ए है महाजन, बी है साहूकार, सी व्यावसायिक बैंक, डी है व्यापारी। तो 36 का आंसर क्या होगा, 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, महाजन, ओके। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है, तो क्या है। ऑप्शन ए है देसी बैंकन, बी है व्यावसायिक बैंक, सी है सरकारी बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 37 का आंसर क्या होगा बेटा, 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देसी बैंकर, इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर, कह रहा है कि बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है सरकारी बैंक, बी है व्यावसायिक बैंक, सी है राजकीय संस्था, डी है राष्ट्रीय संस्था ए। तो 38 का क्या होगा आंसर, तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो कब किया गया। ऑप्शन ए है यानी राष्ट्र में शामिल किया गया, तो ऑप्शन ए है 1969 ईस्वी, बी है 1971 ईस्वी, सी है 1975 ईस्वी, डी है 1982 ईस्वी। तो 39 का आंसर क्या होगा, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1969 ईस्वी में, ठीक है। ये आपको याद ही कर लेना इन सभी चीज़ों को, ठीक है। मैं जो आपको PDF भेजूंगा ना, PDF टेलीग्राम में भेजूंगा, तो सबको डाउनलोड करके आप बेहतर से बेहतर नोट्स बना के इसको तैयारी करके याद हमेशा करते रहिएगा, रिविजन करते रहिएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40, भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ, तो कब हुआ बताइए। ए है 1901 ईस्वी, बी है 1904 ईस्वी, सी है 1912 ईस्वी, डी 1915 ईस्वी। तो कब प्रारंभ हुआ, तो 40 का क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी 1904 ईस्वी में इसका प्रारंभ हो, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते, कह रहा है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, तो कौन है। ऑप्शन ए है महाजन, बी है प्राथमिक कृषि साख समिति, सी है भूमि विकास बैंक, डी है व्यावसायिक बैंक, याद रखिए। तो 41 का क्या होगा आंसर, 41 का ऑप्शन नंबर सी यानी भूमि विकास बैंक इसका राइट आंसर, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया, तो कब बनाया गया। ए है 1912 ईस्वी, बी है 1919 ईस्वी, सी है 1929 ईस्वी, डी है 1951 ईस्वी। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 42 का ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था का, तो ये आपको मालूम है रिपीटेशन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है महाजन, बी है प्रारंभिक कृषि साख समिति, सी है साहूकार, डी है भूमि विकास बैंक। इसका आंसर आप लोग बताइए, रिपीटेशन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, है ना, भूमि विकास बैंक। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, इसके नीचे हम लोगों ने PDF में आपका आंसर भी लिख रखा है, ठीक है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। PDF भी आपको प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, सारा का सारा आंसर है, ठीक है। जिससे कि आप लोग जैसे में चैप्टर खत्म होगा तो सारा का सारा PDF आपको टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट भेजूंगा, वहाँ से आप नोट्स बना के फेयर करके अच्छे से अच्छा तैयारी करके आप लोग नंबर लिया जाएगा, ठीक है। हम लोग हमारे चैनल पे आपको हर एक चैप्टर का तैयारी कराया जाता है, उसके बाद सब चैप्टर का है ना PDF आपको भेज दिया जाता है, जिससे कि आपका बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाए, ठीक है बाबू। मैथ से लेकर सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, जितना भी चैप्टर है सारा का, ठीक है। साइंस में सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट का, मैथ से लेकर। तो आखिरी क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर वीडियो डालूंगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए। तो नोटिफिकेशन जाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना रहेगा, तभी तो आपके पास जाएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट पे विजिट कीजिए, हर एक चैप्टर का आप लोग तैयारी कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है तो कौन होता है? ऑप्शन ए है, कहाँ पे होता है, यानी कि ग्राम स्तर पर, बी है जिला स्तर पर, सी है राज्य स्तर पर, डी है राष्ट्रीय स्तर पर। दोनों एक ही है। चलिए अगला 40 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी जिला स्तर पर होता है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने आपका जितना भी क्वेश्चन था पार्ट 2 में करा दिया। पहला पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस चैप्टर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। जो भी नहीं देखे तो सबका आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और सबका PDF भेजा जा चुका है टेलीग्राम में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर के साथ। जब तक कि आप सभी का धन्यवाद।